हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के बारे में सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी अपडेट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एक बार फिर से बीएड का जो केस है वो फिर से खुल गया है, क्योंकि यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से हाल ही में इस मामले पर की गई सुनवाई के बाद कुछ नई चीज़ें सामने निकल कर आने लगी। जो सुप्रीम कोर्ट बार बार बीएड को लेकर याचिकाएं खारिज करने पर लगे हुए थे, जो अधिवक्ता लगातार बीएड के विरोध में बोल करके उनकी याचिकाओं को खारिज करा रहे थे, उस याचिकाओं को बचाने के लिए सरकार ने अपने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भेजा और उसके बाद कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने के लिए मिला, जिसमें उन्होंने पिछले ऑर्डर में एक जानकारी केंद्र सरकार यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया से मांगी थी। लेकिन अब उसके बाद ये मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बीएड को लेकर जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में चयनित हुए थे या जो अभ्यर्थी फ्रेश कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद की किरण देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और सामने निकल कर आ गई है और वो ये है कि क्या बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार पीछे हट गई है, कि क्या केंद्र सरकार इस मामले को कहीं ना कहीं गोल गोल घुमा रही है, क्योंकि चुनावी समय है और सरकार किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है और किसी को भी अपनी ओर निराश करने की कोशिश भी नहीं कर रही है ना, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहाँ पे वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हाल ही में जब बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर 1 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, तो उसमें सरकार से जवाब मांगा गया था कि टोटल कितनी वैकेंसीज खाली हैं इसका डाटा दिया जाए, और दूसरा डाटा ये था कि क्या हमारे पास कोई बैच कोर्स कराने वाली संस्था है जिससे कि ये बात कंफर्म हो सके कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 से प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर सम्मिलित हुए हैं, उनको बैच कोर्स कराते हुए बीटीसी डीएलएड के इक्विवेलेंट कर दिया जाए। लेकिन दुखद बात ये रही बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कि इन दोनों ही सवालों का जवाब केंद्र सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नहीं दिया गया। अब इसका मतलब क्या है, ये आपको समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मुझसे कई अभ्यर्थियों ने कमेंट करके पूछा कि जब केंद्र सरकार से सर जवाब मांगा गया है तो केंद्र सरकार अपना जवाब क्यों नहीं दे रही है, और जब सुनवाई देखने के लिए मिली तो उसमें सॉलिसिटर जनरल क्यों मौजूद नहीं हुए। क्योंकि जब सॉलिसिटर जनरल मौजूद हुए तभी आपने देखा था कि इस केस में कुछ नई चीज़ें निकल कर आ रही थी। अदरवाइज तो हमेशा की तरह एक ही आदत थी, हम कहते थे कि आज सुनवाई होगी और शाम को कहते थे याचिका खारिज हो गई, है ना, दो ही चीज़ देखने के लिए मिलती थी। लेकिन जब से सॉलिसिटर जनरल इस मामले पे आने शुरू हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं कई नई चीज़ें देखने के लिए मिली। अब इस पे केंद्र सरकार का जवाब क्या है, पहले आप वो सुनिए। जब मैंने कई अधिवक्ताओं से जानकारी मांगी कि सर सॉलिसिटर जनरल सुनवाई में उपस्थित क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने बताया कि सॉलिसिटर जनरल किसी दूसरे मामले पर उस दिन बहस कर रहे थे, जिस वजह से वो इस मामले पर पैरवी करने के लिए नहीं आ सके, पहला। दूसरा रीजन उनके माध्यम से ये भी बताया गया कि अभी तक यूनियन ऑफ इंडिया से जो सवाल पूछे गए थे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है स्टेट और यूटीज को लेकर, इसका डाटा अभी सरकार को नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने इसको लेकर पूरी जानकारी नहीं दी। और जो बेस कोर्स को लेकर सवाल है वो भी कहीं ना कहीं उसका आंसर अभी यूनियन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया, इसलिए सॉलिसिटर जनरल सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। जब जानने का प्रयास हुआ कि क्या केंद्र सरकार इस मामले पर जवाब आगे दाखिल कर सकती है, तो इसको लेकर भी कोई कंफर्मेशन उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस मामले में बीएड प्राइमरी में शामिल रहेगा कि नहीं रहेगा, इस मुद्दे को लेकर 8 अप्रैल 2024 को फिर से सुनवाई होने जा रही है दोपहर 2 बजे से। और 8 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में भी अगर केंद्र सरकार जवाब नहीं देती है या तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल उपस्थित नहीं होते हैं, तो यहाँ पर इस मामले पर हो सकता है कि कोर्ट कहीं ना कहीं कोई कड़ा रुख अपनाते हुए इस मुद्दे का डिसीजन सुना दे, और इसका खामियाजा फिर किसको भुगतना पड़ेगा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है उसके आधार पर कहीं केंद्र सरकार चुनावी माहौल के चलते मामले को थोड़ा लटका ना दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीएड अभ्यर्थी हैं जिनका जो भविष्य है वो इस मामले पर टिका हुआ है।
क्योंकि हमने ऐसा पहले भी देखा था जब एनसीटीई के ऊपर हाथ आए थे, जब एनसीटीई कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर उम्मीद जताई गई थी कि एनसीटीई के माध्यम से रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी, बीएड को बचाए जाने को लेकर एनसीटीई कुछ करेगी, या जो चयनित हो चुके हैं उनको लेकर एनसीटीई कोई आदेश देगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा ही था। एनसीटीई के माध्यम से अपने हाथ खड़े करते हुए इस मामले को कहीं ना कहीं शांति से चुप हो करके इग्नोर कर दिया, और आज बीएड करने वाले अभ्यर्थी अपने आप को धोखा हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि एनसीटीई वही संस्था है जिसने बीएड को सम्मिलित तो किया था, लेकिन बचाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। अब बीएड वर्सेस बीटीसी पे मामला पूरे तरीके से डिपेंड कर रहा है 8 अगस्त को होने वाली सुनवाई में, जहां पर देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या तुषार मेहता आकर के बहस करते हैं या सॉलिसिटर जनरल। क्योंकि एक चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ पर जो मांग की जा रही है बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से, वो यही है कि 2018 28 जून 2018 को जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जब वो नोटिफिकेशन ही रद्द हो चुका है तो उसके आधार पर की गई सभी भर्तियां भी रद्द हो जानी चाहिए। यानी कि शुरुआत से ही इस आदेश को लागू करने की मांग की जा रही है। और अगर बीएड की तरफ से बार बार सीनियर एडवोकेट इसी तरीके से गोल गोल घुमाते रहे तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष पहले जैसा ना हो जाए। मैंने आपको कई बार कहा था कि जब पिछली सुनवाइयां चल रही थी तो वहां पर अगर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आए होते तो बीएड को लेकर जो डिसीजन 11 अगस्त 2023 को सुनाया गया था, हो सकता था उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाते। क्योंकि जब सरकार के सुपर सीनियर एडवोकेट जाकर के बहस करते हैं तो ये जो मामले हैं वो थोड़े से कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होते हैं। लेकिन पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल का ना आना थोड़ा सा कहीं ना कहीं खटकता होगा बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई में क्या नई चीज़ देखने के लिए मिलती है, केंद्र सरकार जवाब दाखिल करती भी है या सॉलिसिटर जनरल आते हैं। क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं होती है तो निश्चित तौर पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा दुखद होगा, और जो चयनित हो चुके बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी पर भी बना रहेगी। क्योंकि बीटीसी के अधिवक्ताओं के माध्यम से इस आदेश को लागू किए जाने की जो मांग की जा रही है वो 2018 से है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि कब से आदेश लागू होगा, 2018 या 25 नवंबर 2021 या 11 अगस्त 2023। लेकिन जब से भी लागू होगा निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं जिनकी नौकरी कहीं ना कहीं यहाँ से चली जाएगी। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। रियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। फिलहाल अब ये सुनवाई 8 अप्रैल को होने जा रही है और देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या केंद्र सरकार जवाब लेकर के आती है या ऐसे ही मामले को गोल गोल घुमाती है। क्योंकि समय चुनाव का है और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, किसी को दुखी और किसी को नाराज़ करने की मंशा सरकार की नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।